नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप लोगों ने कल वाली एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया होगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई जादूगर हूं, या आप ये मत सोचना कि मैं जो बोलता हूं वो रोज सही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं कभी नहीं कहता हूं, हर व्यक्ति एक दूसरे से बहुत अच्छा नॉलेज रखा होता है। लेकिन काम क्या है, जैसे मैं आपकी चीजों से सीखता हूं, तो आपको भी ना हमेशा ओपन रहना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए, आपको सबके साथ रहना चाहिए, तभी आप देखो आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सिर्फ ईगो में रहोगे कि मुझे ही सब कुछ आता है, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, और ट्रेडिंग तो खास करके कभी नहीं कर पाओगे। तो कल मैंने आपको एक छोटी सी चीज लिखी थी, कल का ये यस्टरडे का मैसेज है कि एक्सपेक्टिंग ग्रीन मार्केट टुमारो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं कल आपको रीजन कल वाली वीडियो में समझाया था, लेकिन मैं उसको एक बार फिर रिवाइज करूंगा, सो दैट आप इस तरीके के जो ट्रिक्स हैं उनको कॉपी पर नोट करें, और जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर अगला कदम रखें तो बहुत सोच समझ के उन चीजों को दोहरा कर आए। अब वही सेम चीज हुआ, कल मैंने मार्केट में बताया था, मार्केट का बाउंस प्लान भी मैंने बताया था क्या हो सकता है। उसके बाद आज ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगा, डर लगा दोस्तों। मैंने भी एक बार आपको देखो, जब मैंने पहली बार प्रॉफिट किया, बहुत कम प्रॉफिट किया, उसके बाद मार्केट यहां से बहुत अच्छा फॉल हुआ, तो मैंने यहां पर एक और चीज आपको बताई। क्या बताई कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमने क्या बोला था कि 23,800 के नीचे अगर क्लोज करता है, तो मैंने भी यहां पर लिखा था कि मैं सारे लॉन्ग व्यू को एग्जिट कर दूंगा। बट बाय गॉड ग्रेस एक्सपीरियंस जीता, मार्केट का एनालिसिस डेटा जीता, और मार्केट यहां से काफी अच्छा रिकवर हुआ। पहले प्रॉफिट 2 लाख तक पहुंचा, एंड देन अभी जो करंट प्रॉफिट है वो 3 लाख के आसपास चल रहा है। 3,12,000 पे मैंने बुक किया हुआ है। अब देखो, ये प्रॉफिट लॉस आपके काम की चीज नहीं है। मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस मेरे घर पे रहेगा, लेकिन आपको क्या सीखना है, ये नहीं सीखना है कि भैया ये तो 3 लाख कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। देखो, ट्रेडिंग बहुत रिस्की बिजनेस है हमेशा से। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है सौरभ भाई मुझे तुम्हारे साथ लाइव बैठकर काम करना है, तो मैं 1 महीने का वो कंटेंट जो पहले 25-25 हजार रुपए में लोगों को चाहिए होता था, अब मैं फ्री कर रहा हूं। कैसे ज्वाइन करना है, आप में से जितने भी एलिजिबल प्लेयर हैं, दे मस्ट हैव एन वैलिड अकाउंट इन धन यूजिंग माई लिंक। ये मेरा लिंक है, ये है invite.dhan.co, ज्वाइन KIAL51। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे मिलेगा। आप यहां पर अकाउंट बना लो, पहला ट्रेड कर लो। 22 नवंबर से मेरी क्लास स्टार्ट है, आपको ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा। जूम पर मेरे साथ आप सीखो। मैं कभी नहीं कहता हूं किसी का भी कॉल टिप्स, किसी का व्यू एकदम दिमाग में बैठा लो, सीखो, सीखोगे आगे बढ़ोगे। अब ये मार्केट की बातें हो गई जो मार्केट के अंदर आपको समझना है। अब देखिए, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आज वोटिंग कास्ट होगा 5 बजे से, 5 से 6 बजे के स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत लंबे दौर तक, यानी 15-20 दिन तक मार्केट के अंदर तूफान सा मचा रहेगा। इस तूफान में बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आप अगर ध्यान से डिकोडिंग करके, न्यूज के साथ काम करके आगे बढ़े, तो एक अच्छा खासा मोटा पैसा कमा लेंगे। ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, जैसे एक एक न्यूज पर ध्यान रखना है, मार्केट के अंदर सुपर एक्टिव रहना है। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड करो, चाहे क्रिप्टो ट्रेड करो, चाहे इंडियन मार्केट ट्रेड करो, चाहे इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, नैस्डैक या डाउ जोन्स कंपोजिट्स का, हर एक एक चीज में आपको एकदम पैनी निगाह रखनी है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या है, ईएमए क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कहां डेटा क्या बिल्ड हो रहा है, तब जाके आप पैसा कमाओगे। देखो, पैसा कमाना वैसे भी आसान नहीं है, ट्रस्ट में। आपका पैसा बनाते हो, आप जैसे नौकरी करोगे तो 6 घंटे का कहीं नौकरी करोगे, तो ट्रेडिंग को भी ये मत सोचो कि मैं दूसरों का रील देख के घुसा 2 मिनट में बाहर आए। ये सब नौटंकियां बंद करो, ध्यान दो, इसको इज्जत दो, बिजनेस है, टाइम दो, बहुत अच्छा कर जाओगे। नहीं तो खाली ये है कि रील देख लोगे कि मुझे आईफोन चाहिए, देखो मैंने ट्रेड किया। उससे अच्छा कलर प्रेडिक्शन करो, तुम सही बता रहे हो, उसमें ज्यादा तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इन सब चीजों को साइड रखते हैं, और आज का आप लोग बताइएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं, और कैलेंडर में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 3 स्टार चीजों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो कल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि आज रात को आपको दिख रहा होगा 8:30 PM पर एक तो सर्विस PMI डेटा भी है, और इलेक्शंस भी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो 6 बजे से शुरू हैं। 8:30 PM पर कुछ आपको रुझान, एग्जिट पोल वगैरह दिखने लगेंगे, कौन कहां जीत रहा है। अभी भी ट्रंप और कमला हैरिस जी का बराबर टाई चल रहा है। अर्ली पोल, जो अर्ली वोटिंग हुई है, अमेरिका में एक सिस्टम है अर्ली वोटिंग का, जहां पर लोग अर्ली वोटिंग कर देते हैं, वहां पर भी ये समझ में आ रहा है, ये चीजें दिख रही हैं कि दोनों लोग का भी टाइट सिचुएशन है। चैम्बर हो चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, इन दोनों पर आपको पैनी निगाह रखनी है। और आपके इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, ITN ट्रेडर का ये फ्री वाला ऑफिशियल चैनल, जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें सब मिल जाएगा आपको। दुनिया का कोई न्यूज जो जहां नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मैं आपको यहां दे दूंगा। तो ट्रस्ट करो अपने भाई के ऊपर, और कल की एनालिसिस सुन लो। कल है, देखो भाई साहब,
बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, आज मार्केट क्यों ऊपर गया, उन सारी चीजों को आराम आराम से मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। कल भी मैंने ये पॉइंट्स बताए थे, बट आज वाली वीडियो कल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आज मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट क्या हुआ, ये जो मूव है, ये मूव आप कह सकते हो दिस इज प्योरली अ शॉर्ट कवरिंग मूव। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक ओवरसोल्ड रीजन है। आरएसआई अगर आप देखोगे कल डे वाइज टाइम फ्रेम पे, अगर आप निफ्टी की आरएसआई देखोगे 35 था, जब आज निफ्टी 30 आरएसआई पर पहुंचा, दोपहर की बात है, जब निफ्टी 180 पॉइंट नीचे था, वहां से एक तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग हुआ और मार्केट यहां पर 217 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है, जो कि कल हमने यही एक्सपेक्टेशन आपके सामने शेयर किया था। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर जो मैं बार बार बता रहा हूं, अमेरिका का जो डेटा आया था कि जो ऐड हुए थे जॉब एडिशन, GOLATEX करके है, जो जॉब एडिशन हुआ था वो इतना पीक लो है। तो पीक लो में ये हो गया हमारे पास कि एक यहां से कहीं ना कहीं जो फेड जी हैं, फेड जी इस बार फिर से रेट कट करेंगे, और जब रेट कट होगा लोगों के पास पैसा अंधाधुन आएगा, दे विल इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट। तीसरी चीज है, कल जो चाइना की मीटिंग हुई थी, हमने आपको चाइना की मीटिंग के बारे में बताया था, स्टिमुलस पैकेज के बारे में, तो उन्होंने ये बोला था कि हम जो स्टिमुलस पैकेज उसको फेज वाइज में रिलीज करेंगे, यानी ऐसा नहीं कि हम जल्दीबाजी में सब कुछ करेंगे। तो यहां से थोड़ा एक स्टेप हुआ मार्केट के अंदर, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया। मे बी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि FIIs विल रिटर्न इन इंडिया एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, जो लगातार अक्टूबर के महीने में और नवंबर के 2-4 दिन जो सेलिंग हुई है, उसमें थोड़ा सा आज थमाव मुझे देखते हुए नजर आ रहा है। अगर ये हो जाता है तब और अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फिर आगे देखेंगे। और चौथी चीज ये है कि कोई भी जितने लोग शॉर्ट्स प्लेयर थे, दे आर इन गुड प्रॉफिट, बहुत अच्छी, माफ करिए मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बहुत अच्छी प्रॉफिट में वो थे। आज उन्होंने पक्का एक रिस्क फैक्टर समझ के कि मार्केट के अंदर यार कितना दिन तक हम होल्ड करेंगे, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं, वोलेटिलिटी भी पीक पर है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो लोग आज अपनी पोजीशन काटे हैं, जिसकी वजह से विक्स 4% क्रैश हुआ और मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया। ये हैं कुछ पॉसिबल रीजंस जो आज मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक ज्यादा अच्छे थे क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, साथ ही साथ में आज MSCI की रीबैलेंसिंग भी थी, उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। ये तो हो गई भैया आज की बात। अब कल किस तरीके से हमको काम करना, उसके लिए कुछ सटीक एग्जांपल, कुछ सटीक आपको ब्यौरा देता हूं, उसको नोट करिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अगर ये RSI का फिगर है, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर पहले भी मार्केट नहीं नीचे गया है और ऊपर नहीं आया है। अगर आप देखेंगे पीक सेलिंग जैसे आज हुई है, आज मार्केट रिकवर किया है, उसी तरीके से एक बार मार्केट और रिकवर किया था। बट आज और पिछले वाले में अंतर क्या है कि ये जो EMA की लाइन है, जो हमें ये बताता है कि जो भी रिट्रेसमेंट हुआ है वो कितना कमजोर है या कितना स्ट्रांग है। तो आज वाली जो क्लोजिंग हुई है वो काफी स्ट्रांग क्लोजिंग हुई है, जो कि इस EMA के ऊपर क्लोज किया है, या कह लो इस स्मूथिंग लाइन के ऊपर क्लोज किया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यार एक पॉजिटिव मोमेंटम तो है। अब ये पॉजिटिव मोमेंटम कितने देर तक सक्रिय रहेगा, उसी के बारे में डिस्कशन हम अभी आपके सामने करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी क्लियर फिगर आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर जो हमारा एक जोन था 24,200 का, मैं बार बार आपको बोल रहा था कि 2400-200 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, देखो कैसे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेक करने के बाद मार्केट एक झटके में नीचे आया, मार्केट अगेन एक W पैटर्न बना के ऊपर गया हुआ है। और प्रॉपर एक W पैटर्न का फॉर्मेशन आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो मैं कल के लिए प्लानिंग कैसे करूंगा, बहुत सिंपल प्लानिंग रहेगी मेरी। अगर मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, अब ये गैप डाउन भी इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन मतलब निफ्टी में -40 से लेके -80 तक, इसके बीच में अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं यहां पर एक प्लानिंग करूंगा निफ्टी को बाई करने के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप भी मेरे लिए सही नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए मैं देखूं तो 24,400 ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये अगेन एक रेजिस्टेंस एरिया है। चार्ट थोड़ा गंदा लग रहा होगा आपको, उसके लिए फिर से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि दुनिया भर की एनालिसिस यार क्रिप्टो मार्केट में भी करता हूं, इंडियन मार्केट में भी करता हूं, तो इसलिए गंदा हो जाता है चार्ट, उसके लिए आप मुझे माफ करिएगा। बस मेरी बातों को आप सीखिए और अपने चार्ट पर लगाइए। मैं फिर से रिपीट करता हूं ना, मुझे खुद गंदा लगने लगा। 24,350 से लेके 24,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 150-200 पॉइंट अप खुल जाता है, इस जोन पर एक धड़ाक से एक सेलिंग आएगी, है ना, इसको याद रखिएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्रेशर है वो तो है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हो गया।
अगर मार्केट यहाँ पर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग दे देता है निफ्टी के अंदर, या थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देता, थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग या थोड़ा फ्लैट गैप अप दे देता है, तो फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या प्लान करना है, एक कॉल साइड का यानी एक बाइंग साइड का प्लान करना है। याद रखिएगा मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हूँ, तो कोई भी काम करने से पहले आप अपना रिस्क रिवार्ड या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिएगा, ये एक फैक्टर है। दूसरा, बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 52,000 के ऑड लेवल को क्लियर करके 52,200 पर क्लाइम करके चढ़ चुका है, जो कि तीसरे स्विंग के आसपास है। ये स्विंग आपको याद होगा ना, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं। अभी इसको हटा देते हैं, आरएसआई का काम थोड़ा खत्म हो चुका है, फिर देखेंगे बॉट और सोल्ड जोन में। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये स्विंग 4 था, ये स्विंग 3 था, 2 था और ये 1 था। तो ये लास्ट इनके पास मोमेंटम बचा हुआ है। अगर मार्केट 52,354 के ऊपर कल क्लोज कर देता है, यानी कल ओपन करता है, तो यहाँ पर तुरंत एक क्या करना है, हमें कॉल साइड का ट्रेड करना है। 52,600 से लेके 52,750 तक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पर अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है, मान लो 250-300 पॉइंट खुला, यहाँ पर डायरेक्ट खुला, तो वहां पर तुरंत एक पुट साइड का प्लान करना है। और मार्केट में 51,800 तक अगर मार्केट ओपन होता है, तो टिल आपको वहां पर कॉल साइड का ट्रेड देखना है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, 51,800 का लेवल ब्रीच किया, तो फिर मार्केट एक सेलिंग जोन में जा सकता है। तो कल के लिए इतनी छोटी और क्रिप्स एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ध्यान दीजिएगा, एक बार मौका आपके पास आया है कि अगर आपके पास धन के अकाउंट नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके पास धन का ऑलरेडी है, तो हमने एंजल का आपको नीचे लिंक दिया है, किसी एक में अकाउंट अपना ओपन करिए, मेरे साथ 22 तारीख से जुड़िए, सीखिए, समझिए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।